नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट के आग्रह पर देश भर के डॉक्टरों ने हड़ताल वापस ली। कोलकाता में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या मामले में सीबीआई ने सौंपी स्टेटस रिपोर्ट। झारखंड में एटीएस ने की बड़ी कार्रवाई। रांची, लोहरदगा और हजारीबाग में 16 स्थानों पर छापेमारी कर आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े 8 संदिग्धों को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से उड़ने के बाद लापता हुए विमान का अब तक पता नहीं। चांडल डैम से कैप्टन जीत शत्रु आनंद और ट्रेनी पायलट सुब्रदीप दत्ता का शव बरामद। झामुमो के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन ने मंत्रिमंडल और पार्टी से जल्द इस्तीफा देने के दिए संकेत। कहा, नए अध्याय की जल्द करेंगे खुलासा। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने घर वापसी की दी सलाह। और खेलो झारखंड कार्यक्रम के तहत रांची में राज्य स्तरीय नेहरू कप हॉकी प्रतियोगिता आज से शुरू। राज्य भर से चयनित स्कूली खिलाड़ी ले रहे हैं भाग। और अब समाचार विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट के आग्रह पर देश भर के जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल वापस ले ली है। इससे पहले आज केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और कोलकाता पुलिस ने कोलकाता के राधा गोविंदकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले में आज शीर्ष न्यायालय के समक्ष स्थिति रिपोर्ट दायर की। इस मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने आंदोलनकारी डॉक्टरों से काम पर लौटने का आग्रह किया था। झारखंड में एटीएस ने आज बड़ी कार्रवाई की है। एटीएस ने रांची, लोहरदगा और हजारीबाग में 16 स्थानों पर छापेमारी कर आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े 8 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। आईजी अभियान AV होमकर ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि छापेमारी में एटीएस के अलावा STF, रांची और दिल्ली की पुलिस शामिल रही। श्री होमकर ने बताया कि इस दौरान हिरासत में लिए गए संदिग्धों के ठिकानों से हथियार, डिजिटल उपकरण और कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं। अभी तक 8 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ जो सर्च अभियान 16 लोकेशंस पे कंडक्ट किया जा रहा है, उसमें अभी तक कुछ अवैध हथियार, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, इसके अलावा कुछ संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इन सभी संदिग्ध व्यक्तियों से अभी पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ जो दस्तावेज बरामद हुए हैं उनका सत्यापन किया जा रहा है और उस बेसिस पे अग्रतर छापामारी अभियान भी चल रहा है। जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से उड़ने के बाद लापता हुए विमान का अब तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि चांडल डैम में तलाशी अभियान के दौरान विमान पर सवार कैप्टन जीत शत्रु आनंद और ट्रेनी पायलट सुब्रदीप दत्ता का शव डैम से बरामद कर लिया गया है। SDM शुभ्रा सरकार ने इसकी पुष्टि की है। कल से हमारे यहाँ NDRF की टीम आई हुई है, लगी हुई है सर्च अभियान में। कल सर्च करने तो एक पेयर ऑफ शूज हम लोगों को मिला था जिसमें सस्पिशन था कि दोनों में से किसी पायलट का होगा, बट आज हम लोग बॉडी रिकवर की है। जो एयरक्राफ्ट है वो अभी तक हम लोग उसको ट्रेस नहीं कर पाए हैं। सर्च अभियान अभी जारी रहेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार X हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के X हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज मैया सम्मान योजना के तहत पलामू, गढ़वा और लातेहार की महिलाओं के खाते में पहली किस्त की राशि DBT के माध्यम से स्थानांतरित किया। पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर में एक कार्यक्रम का आयोजन कर पलामू प्रमंडल के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जन समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री मैया योजना के माध्यम से शिविरें नहीं लगी। इससे पहले भी पंचायत टोला वार्ड में पदाधिकारियों ने पंचायत लगा करके गरीब गुरुआ लोगों को उनकी समस्या को सुना, समाधान किया और जो समाधान नहीं हुआ वो समस्या हम तक पहुंचा और निरंतर उन समस्याओं का समाधान करने में हम लोग लगातार लगे रहे। इसी कड़ी में आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारी योजनाएं जो आपके गांव तक में पहुंच
झामुमो के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन ने जल्द ही मंत्रिमंडल और पार्टी से इस्तीफा देने के संकेत दिए हैं। चाईबासा में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि बदले हुए परिदृश्य में राजनीति की रूपरेखा तय होते ही वे अपने संगठन को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। जब हम अपना फॉर्म बना लेंगे तो 2 जगह तो आदमी नहीं रहता है, एक ही जगह रहे। अभी हमने नया अध्यक्ष का शुरुआत किया है, वो ऑफिशियल आप लोग को बीच में लाएंगे ना, उस दिन एक ही जगह रहेगा। पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वे झामुमो को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि झामुमो के साथ उनके संघर्ष की कहानी जुड़ी हुई है। हमने पूरा देश को अपना सोच, अपना विचार पोस्ट करके हमने अपना लाने का काम किया कि हम नया अध्याय शुरू करेंगे। तो संगठन हमने बनाया उसको नहीं तोड़ेंगे। पहले हम सोचे थे संन्यास लेंगे, लेकिन कल हमने कार्यकर्ता, हमारा गांव है 30-40 हजार से ज्यादा आदमी आया, तब हमारा विचार परिवर्तन हुआ और एक संन्यास नहीं लेंगे। इस बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने चंपाई सोरेन से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि श्री सोरेन का भविष्य और विचारधारा झामुमो में ही सुरक्षित है। श्री गुप्ता ने आरोप लगाया श्री सोरेन भाजपा के भंवरजाल में फंस गए हैं। तो यही थे कि सेकुलर विचार था उनका, सामाजिक न्याय का विचार था, गरीबों के उत्थान का विचार था, लेकिन अचानक भारतीय जनता पार्टी ने उनको इस तरीके से अपने गहरे जाल में घुसा दिया और घुसा क्या दिया, खुद भी जो है वो भंवर में फंस गई। मैं चंपाई दास से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और वापस अपनी जगह पर बैठे और झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर काम करें। इसी में उनका जो है भविष्य भी है और इसी में उनके विचार भी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झामुमो पर वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन का अपमान करने का आरोप लगाया है। रांची स्थित पार्टी कार्यालय में एक मिलन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि श्री सोरेन के पास राजनीति का लंबा अनुभव है और स्वतंत्र होकर काम करने देना चाहिए। चंपाई सोरेन जी जन पॉलिटिशियन है, आंदोलनकारी है, उनका लंबी अनुभव है, इसलिए उनको स्वतंत्र रूप से उनको काम करने देना चाहिए। हमारी लेकिन सहानुभूति है उनके साथ, क्योंकि जिस प्रकार से एक आंदोलनकारी को हेमंत सोरेन जी जेल से निकलते ही उनको हटा दिया और खुद फिर से मुख्यमंत्री बन बैठे, लगता है उनके दिल में गहराइयों में इसको कहते हैं चोट है, दर्द है। देवघर को नशा मुक्त करने की दिशा में जिला प्रशासन के साथ सामाजिक संगठनों के द्वारा भी कई कदम उठाए जा रहे हैं। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। देवघर जिला प्रशासन नशा मुक्त समाज बनाने की दिशा में तेजी से पहल कर रही है। उन्होंने लोगों से नशा से मुक्ति के लिए अपील की है। कहा है कि नशा समाज और परिवार को बर्बाद कर देता है, इसलिए किसी तरह का नशा न करें। उपायुक्त विशाल सागर इस मामले को लेकर निगरानी कर रहे हैं। साथ ही संबंधित विभाग के अधिकारियों को एवं सामाजिक संगठनों को इस पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों, सामाजिक संगठन, स्वास्थ्य सेवा सहित कई लोगों के साथ सीधे संवाद स्थापित किया है। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर। खेलो झारखंड कार्यक्रम के तहत आज से राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित मरांगोम के हॉकी स्टेडियम में राज्य स्तरीय नेहरू कप हॉकी प्रतियोगिता शुरू हो गई है। 3 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में राज्य भर से चयनित स्कूली खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इसका उद्घाटन खेल निदेशक संदीप कुमार ने किया। उद्घाटन मैच रांची और गिरिडीह के बीच खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट के आग्रह पर देश भर के डॉक्टरों ने हड़ताल वापस ली। कोलकाता में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या मामले में सीबीआई ने सौंपी स्टेटस रिपोर्ट। झारखंड में एटीएस ने की बड़ी कार्रवाई। रांची, लोहरदगा और हजारीबाग में 16 स्थानों पर छापेमारी कर आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े 8 संदिग्धों को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से उड़ने के बाद लापता हुए विमान का अब तक पता नहीं। चांडल डैम से कैप्टन जीत शत्रु आनंद और ट्रेनी पायलट सुब्रदीप दत्ता का शव बरामद। झामुमो के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन ने मंत्रिमंडल और पार्टी से जल्द इस्तीफा देने के दिए संकेत। कहा, नए अध्याय की जल्द करेंगे खुलासा। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने घर वापसी की दी सलाह। और खेलो झारखंड कार्यक्रम के तहत रांची में राज्य स्तरीय नेहरू कप हॉकी प्रतियोगिता आज से शुरू। राज्य भर से चयनित स्कूली खिलाड़ी ले रहे हैं भाग। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।